नमस्कार दोस्तों, मैं DSSB गुरु यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि TGT इंग्लिश के ईडोजियर फिल होने शुरू हो चुके हैं और आज 29 मई को EVGC का रिज़ल्ट भी आ चुका है। उसके ईडोजियर भी बहुत जल्दी फिल होने शुरू हो जाएंगे। 1 तारीख से बाकी TGT के रिज़ल्ट आ रहे हैं, उसमें भी ईडोजियर फिल होने शुरू हो जाएंगे। तो बिना गलती के ईडोजियर को कैसे फिल करें, इससे पहले मैंने 1-2 वीडियो बना रखी है, लेकिन आज मैं आपको स्क्रीन पे दिखाते हुए बड़े तसल्ली से आप लोग देखेंगे, समझेंगे, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आप कहां जाना है, कैसे आपका डोजियर फिल करना है। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले आप लोग गूगल पर जाकर टाइप करेंगे DSSBonline.nic.in। जैसे ही आप इसको टाइप करेंगे तो आपके सामने एक स्क्रीन ओपन होगी और स्क्रीन क्या होगी, जो आपकी स्क्रीन पर यहाँ दिखाई दे रही है। इसमें कई सारे ऑप्शन होंगे। इस ऑप्शन में से आपको चूज करना है ये वाला ऑप्शन, क्लिक टू साइन इन। तो जैसे ही आप क्लिक टू साइन इन पर क्लिक करेंगे, क्लिक टू साइन इन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक स्क्रीन ओपन होगी और जो नेक्स्ट स्क्रीन आपके सामने आएगी कंप्यूटर की स्क्रीन पे या मोबाइल स्क्रीन पे, वो ये वाली स्क्रीन होगी। इसमें आपसे कुछ डिटेल मांगी जाएगी दोस्तों, और डिटेल क्या मांगी जाएगी कि आप यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करें, DDMMYY करके। यहाँ अपना 10th का रोल नंबर फिल करेंगे आप। इसके बाद आप 10th की पासिंग ईयर फिल करेंगे और अपना पासवर्ड जो आपने बनाया था उसको फिल करेंगे। नीचे आप कैप्चा डाल के साइन इन कर देंगे। दोस्तों, अगर अपना पासवर्ड आप भूल चुके हैं तो आप नीचे फॉरगेट पासवर्ड में जाके अपना पासवर्ड दोबारा से रीसेट कर सकते हैं और फिर वापसी इसी स्टेप पर यहाँ तक आके अपना लॉगिन कर सकते हैं। तो आप कंप्लीट डिटेल फिल करने के बाद, ये डिटेल कंप्लीट फिल करने के बाद आप क्लिक करेंगे साइन इन पे। साइन इन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने नेक्स्ट स्क्रीन आ जाएगी। और नेक्स्ट स्क्रीन किस तरह की होगी मैं आपको दिखाता हूँ, आगे आइए। नेक्स्ट स्क्रीन आपके सामने ओपन होगी कुछ इस तरीके से। इस स्क्रीन में आप देखेंगे कि ऊपर कई सारे ऑप्शन लिखे हुए हैं। इन ऑप्शंस में से आपको सबसे पहले जाना है ईडोजियर वाले ऑप्शन पे। और ईडोजियर वाला ऑप्शन आपको कहाँ मिलेगा, यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है आपको ईडोजियर। आपको यहाँ क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको नीचे दिखाई दे रहा है सिलेक्ट पोस्ट। सिलेक्ट पोस्ट वाले ऑप्शन पे, यहाँ सिलेक्ट वाले पे आप इस जगह क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद आप इसको सबमिट करेंगे। यहाँ से जैसे ही आप इसको सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद आपके सामने एक नई विंडो, एक नई स्क्रीन ओपन होगी। और वो स्क्रीन क्या ओपन होगी, ये आपके सामने देखिए इस तरीके से। यहाँ पे आपने जैसे TGT इंग्लिश मेल जैसे जितने भी TGT के एग्जाम हुए हैं उसी तरीके से आप खोलेंगे, ईडोजियर पे जाएंगे तो आपको अपना सब्जेक्ट यहाँ दिखाई दे जाएगा, साथ के साथ पोस्ट कोड दिखाई देगा। आप इसके बाद क्लिक करेंगे सबमिट पे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नेक्स्ट स्क्रीन आएगी और नेक्स्ट स्क्रीन में आप क्या करेंगे, देखिए नेक्स्ट आपके सामने है। यहाँ आपको कुछ डिटेल आपकी दिखाई देंगी, जिसमें आपका नेम ऑफ द कैंडिडेट, आपका नाम दिखाई देगा, फादर्स नेम दिखाई देगा, साथ में आपकी मदर्स नेम दिखाई देगा। और स्पाउस वाला कॉलम कई कंडीशन में खाली रह सकता है। जिन लोगों ने पहले अपना पति या पत्नी का नाम भरा होगा तो फिल करके आ सकता है। और जो 2 साल के अंदर जब से एग्ज़ाम हुआ है, यदि आप की अनमैरिड हो चुके हैं, आप चाहते हैं अपने हस्बैंड या वाइफ का नाम यहाँ ऐड करना, तो आप इस जगह पे अपने हस्बैंड वाइफ का नाम यहाँ टाइप कर सकते हैं। साथ में परमानेंट एड्रेस होगा, आपका कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस होगा, पिन कोड दिखाई देगा, आपका मोबाइल नंबर दिखाई देगा और ईमेल आईडी दिखाई देगी, डेट ऑफ बर्थ दिखाई देगी। इसके बाद आप क्लिक करेंगे सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे। इस ऑप्शन पे क्लिक करके आप नेक्स्ट विंडो पे, नेक्स्ट स्क्रीन पे जा सकते हैं। जैसे ही आप नेक्स्ट स्क्रीन पे जाएंगे तो आपके सामने दिखाई देगा। अब काम की बात शुरू होती है कि ईडोजियर में क्या क्या चीज़ें भरें। देखिए दोस्तों, पहला है आपका फ़ोटो। फ़ोटो में आप चूज करेंगे इस जगह, यहाँ से चूज करेंगे और फ़ोटो का साइज़ आपको दिखाई दे रहा है कि मैक्सिमम साइज़ 40 KB और पिक्सल जो है 110 विद है और हाइट है इसकी 140 KB। यहाँ से चूज करके फ़ोटो सेलेक्ट करेंगे और आगे जाके उसको सेव कर देंगे। जैसे यहाँ चेंज का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ आपको ऑप्शन दिखाई देगा सेव का। जब सेव करेंगे तो सेव का क्लिक करेंगे तो यहाँ फ़ोटो आपको दिखाई दे जाएगा कि आपका फ़ोटो जो आपने लगाया है वो लग चुका है। दूसरे नंबर पे सिग्नेचर पे आएंगे आप। सिग्नेचर में साइज़ आपको यहाँ दिखाई दिया है 20 KB का होगा। आप यहाँ से फाइल को चूज करेंगे, फाइल चूज करके आप जो है सेव पे क्लिक करेंगे। ये आपके सिग्नेचर यहाँ दिखाई दे जाएंगे कि जो आपने सिग्नेचर किए हैं। आगे आएंगे आप, एडमिट कार्ड के लिए आता है। एडमिट कार्ड वही है जिससे आप एग्जाम देने गए थे। यहाँ ऑप्शनल लिखा हुआ है, लेकिन दोस्तों इसको आपको डालना जरूर है, मैंडेटरी में मानो आप इसको। और यहाँ फाइल चूज करके आप अपना फ्रंट पेज एडमिट कार्ड का, जिस पे आपके साइन होंगे, आपका थंब लगा होगा, इन्विजिलेटर के साइन होंगे और आपका सिस्टम नंबर कोने पे कंप्यूटर नंबर लिखा होगा जहाँ पे आपने ऑनलाइन एग्जाम दिया होगा।
इसको भी आप यहाँ से सेव करेंगे। आगे आप बढ़ेंगे, चौथे नंबर पे आता है 10th की मार्कशीट। 10th की मार्कशीट भी मैंडेटरी है। इसका फ्रंट पेज और यदि बैक में भी कुछ प्रिंट है तो फ्रंट पेज और बैक पेज दोनों का एक साथ PDF बना के, जो कि 2 MB मैक्सिमम साइज़ रहेगा, और यहाँ चूज़ फाइल पे करके इसको आप सिलेक्ट करके यहाँ डाल देंगे, उसको भी आप सेव कर देंगे। आगे बढ़ेंगे थंब के लिए। तो थंब आप लेफ़्ट और राइट दोनों एक प्लेन पेपर पे थंब लगाएंगे और उसको स्कैन करने के बाद उसको आप PDF बना के जो JPEG बना के, जो कि साइज़ 40 KB रहेगा, साइज़ उसका 40 KB रहेगा, इसको भी आप यहाँ सेव कर देंगे। यदि आप OBC कैटेगरी से हैं तो उसकी भी फाइल यहाँ चूज़ करके उस सेव करेंगे। यदि आपके पास इसके बाद आती है NCT वाला, कई बच्चे कहते हैं कहाँ डालें उस सर्टिफिकेट को, तो 7 नंबर कॉलम में आप NCT के सर्टिफिकेट को यहाँ डालेंगे, चूज़ करके फाइल उसको भी सेव कर देंगे। इसमें भी जितने भी आपके पेज हों सारे की आप PDF बनाएंगे, PDF का साइज़ 2 MB रहेगा। आगे आपका कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड, 10 सर्टिफिकेट हो गया, ठीक है। अब आता है कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड। कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड में डालेंगे आप यहाँ पे जो आपने एडमिट कार्ड दिया था उसका यहाँ पे मैंडेटरी है। मैंने ऊपर शायद 10th वाले के लिए बता दिए हैं, कोई बात नहीं। वो आधार कार्ड था, आधार कार्ड जो मैंने यहाँ बताया था, यहाँ आधार कार्ड के लिए था, यहाँ आप आधार कार्ड डालेंगे तीसरे नंबर पे, और आगे जाके आप जो है कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड डालेंगे। उसमें फ्रंट पेज होगा आपका, इन्विजिलेटर के साइन होंगे, और यहाँ सेव पे क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों ध्यान दे लेना, जो मैंने आपको बताया था वो आधार कार्ड के लिए था। यहाँ पे आप पढ़ के इसको ध्यान से देख के आधार कार्ड डालेंगे, और 8 नंबर पे जो आप अपना एडमिट कार्ड डालेंगे। इसके बाद यदि कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आप SC ST से, तो उसका सर्टिफिकेट यदि फ्रंट बैक जो भी है उसकी आप PDF बनाएंगे 2 MB की, और यहाँ इसको सेव करेंगे। इसके बाद यदि आप डिसेबिलिटी से आपने फॉर्म फिल किया था तो यहाँ डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट डालेंगे, वही प्रोसेस आगे भी चलेगा। यदि आपके पास OBC का सर्टिफिकेट है तो सेम प्रोसेस चलेगा, सेव करना है आपको। और आगे जाके यदि आपका कोई मेरिटोरियस स्पोर्ट्स का कुछ है पर्सन जो आपने फिल किया हो फॉर्म, उस समय डिटेल डाली हो, तो उसका डॉक्यूमेंट यहाँ डालेंगे, सेव करेंगे उसको। यदि आपने EWS कैटेगरी से फॉर्म भराया तो उसका डॉक्यूमेंट यहाँ चूज़ करके यहाँ सेव करेंगे। इसके बाद दोस्तों इसको आप यहाँ से कर देंगे नेक्स्ट। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नई विंडो ओपन होगी, और नई विंडो जो ओपन होगी वो कुछ इस प्रकार से होगी। इसमें 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। ये पूरी बड़ी स्क्रीन है लेकिन मैं आपको छोटा छोटा करके दिखा रहा हूँ। 1 नंबर पे जो ग्रेजुएशन लिखा है यहाँ आपको कोई डिटेल फिल आएगी आपकी, हो सकता है सेकंड वाले में भी ग्रेजुएशन आए, कुछ डिटेल फिल आए, तो आप इसमें यहाँ इस जगह कोई छेड़ाखानी नहीं करेंगे, ना छेड़ाखानी कर सकते हैं, क्योंकि ये यहाँ पे टाइप करने के लिए, इसको एडिट करने के लिए कोई ऑप्शन है ही नहीं। आप यहाँ अपना चूज़ करेंगे कि कौन सी डिग्री है आपकी जो ग्रेजुएशन की है, नीचे भी ग्रेजुएशन की डिग्री चूज़ करेंगे, और इन दोनों ऑप्शन पे जैसे क्लिक करेंगे, इस वाले सिलेक्ट पे क्लिक करेंगे, इस वाले सिलेक्ट पे क्लिक करेंगे, तो एक जगह तो डालेंगे आप CTET की डिटेल, एक जगह डालेंगे कि आपने हिंदी कहाँ तक पढ़ी हुई है, ये वाली डिटेल डालेंगे। तो इन दोनों के सर्टिफिकेट की डिटेल डाल के और आगे इसमें पूछा जाएगा, वो सारी डिटेल इसमें कंप्लीट आप फिल कर देंगे। आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद आपकी मार्कशीट पूछी जाएगी। मार्कशीट नंबर 1 पे देखेंगे कि मार्कशीट है किसकी, 10th की। ये मैंडेटरी है, फाइल चूज़ करेंगे और यहाँ जाके आपको सारे सब्जेक्ट फिल करने हैं। यहाँ जो है आपके मैक्सिमम मार्क्स फिल करने हैं आपको, यहाँ आपको मैक्सिमम मार्क्स फिल करने हैं। आगे जाके आपके ऑप्टेन मार्क्स पूछे जाएंगे, इस तरीके से आगे जाके उसे सेव कर देंगे। दूसरे नंबर पे आप 12th की मार्कशीट डालेंगे। यहाँ ये ऑप्शनल है लेकिन इसको भी आप डालेंगे। फाइल चूज़ करेंगे, यहाँ मैक्सिमम मार्क्स डालेंगे, आगे कॉलम सब्जेक्ट डालेंगे, मैक्सिमम मार्क्स डालेंगे, ऑप्टेन मार्क्स डालेंगे। आगे है आपका कॉपी ऑफ मार्कशीट ऑफ बैचलर डिग्री, मतलब BA की सारी ईयर की आप मार्कशीट को एक फ़ाइल बना के PDF की इसमें अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद जो है आगे मार्क्स लिखेंगे, मैक्सिमम मार्क्स, ऑप्टेन मार्क्स, आगे जाके उसको सेव कर देंगे। चौथे नंबर पे दोस्तों सर्टिफिकेट ऑफ बैचलर डिग्री। बैचलर डिग्री आपकी जो BEd बैचलर की डिग्री जो आपकी होगी, इसका सर्टिफिकेट यहाँ डालेंगे और इसको भी सेम आगे मार्क्स डालते हुए फिल कर देंगे। यहाँ पे मार्कशीट ऑफ द सेमेस्टर ऑफ ईयर ऑफ द डिग्री ऑफ एजुकेशन, BEd की मार्कशीट यहाँ चूज़ करेंगे। BEd में कौन कौन से सब्जेक्ट थे यहाँ चूज़ करेंगे, मैक्सिमम मार्क्स यहाँ लिखेंगे और ऑप्टेन मार्क्स यहाँ लिखेंगे। इस फाइल को भी आगे जाके आप सेव कर देंगे। आता है सर्टिफिकेट ऑफ डिग्री, मतलब डिग्री जो थी आपकी BEd की वो भी मैंडेटरी है। यहाँ से फाइल चूज़ करेंगे और सब्जेक्ट लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ऊपर लिख चुके हैं। मैक्सिमम मार्क्स लिखेंगे, ऑप्टेन मार्क्स लिखेंगे, इसको भी सेव कर देंगे। जैसे ही 7 नंबर पे आते हैं तो वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफाइंग ऑफ CTT फ्रॉम CBSE, तो CTT की सर्टिफिकेट की जो है मार्कशीट कम सर्टिफिकेट दोनों की PDF बनाएंगे। चूज़ फाइल में उसको सिलेक्ट करेंगे और उसके मार्क्स लिखेंगे, मैक्सिमम मार्क्स लिखेंगे। CBSE लिखना है कि इंस्टीट्यूशन में आके आएगा, CBSE दिल्ली, और इस फाइल को भी आप सेव कर देंगे। आगे जाके 8 नंबर में आएंगे तो यहाँ क्या है कि 8वीं क्लास तक आपने जहाँ हिंदी पढ़ी है वो, या इससे भी हायर क्वालिफिकेशन में जहाँ आपने हिंदी पढ़ी है उसकी मार्कशीट अपलोड करेंगे। सेम प्रोसेस होगा, आप यहाँ फिल कर देंगे।
इसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ डॉक्यूमेंट रिगार्डिंग क्लेमिंग एज रिलैक्सेशन, यदि आपने आयु सीमा में छूट पाई है तो उसका सर्टिफिकेट रखेंगे यहाँ, और रिमार्क्स में उसकी कोई डिटेल डालनी होगी तो डाल देंगे। लास्ट वाला जो कॉलम है रिमार्क्स वाला, यदि किसी में भी आपको लगता है कि मुझे इसमें रिमार्क्स डालना है तो आप डाल सकते हैं। 10वें नंबर पर आएगा कॉपी ऑफ फर्स्ट पेज ऑफ एडमिट कार्ड। ये मैंडेटरी है, यहाँ फाइल चूज करेंगे और उसको जो है सेव कर देंगे, लास्ट में लिख देंगे। आप यदि रिमार्क्स में लिखना चाहें तो एडमिट कार्ड ऑफ टीजीटी जो भी आपकी पोस्ट होगी, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश, वो लिख देंगे। 11 नंबर में है एनी अदर मिसलेनियस डॉक्यूमेंट, जो आपको डालना चाहते हैं, आपको लगता है कि मेरा कुछ एमए छूट गया है, मेरा कोई डॉक्यूमेंट छूट गया है, तो यहाँ डाल सकते हैं। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे यहाँ क्लिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो विंडो आपके सामने ओपन होगी, वो विंडो कुछ इस प्रकार होगी, मैं दिखाता हूँ आपको। अगली जो स्क्रीन आएगी आपके सामने ये आएगी कि यदि आपका कोई डॉक्यूमेंट छूट गया है, ये कह रहा है कि लिस्ट ऑफ अदर मिसलेनियस डॉक्यूमेंट। मिसलेनियस डॉक्यूमेंट में आप मैक्सिमम 60 डॉक्यूमेंट डाल सकते हैं, और डॉक्यूमेंट की डिटेल यहाँ लिखेंगे और वो फाइल चूज़ करेंगे, इसको सेव कर देंगे। माना कोई भी आपको लगता है कि रिलेवेंट डॉक्यूमेंट था, वहाँ उसका नाम नहीं दिया है, जैसे कई बच्चे पूछे थे जी एनसीटी सर्टिफिकेट कहाँ डालें, उसके बारे में कुछ बताया नहीं है, तो उनको यहाँ डाल सकते हैं, यहाँ फिल करके इसको सेव कर देंगे। नीचे आप आएंगे तो यहाँ चूज करने के लिए आएगा आपको कि लिस्ट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ द प्रेफरेंस, कि प्रेफरेंस क्या देंगे। फर्स्ट प्रेफरेंस इज़ मैंडेटरी, तो आप जो है, जैसे मैं ये फॉर्म फिल करते समय फर्स्ट प्रेफरेंस में दिया है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन टीईटी इंग्लिश के लिए, सेकंड प्रेफरेंस है एनडीएमसी। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, माना आप डीओई को ऊपर ले जाएं, एनडीएमसी को नीचे ले जाएं, तो आपकी चॉइस है। साथ में आप चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे यहाँ और इसको फाइनल बटन पे क्लिक करके इसको सबमिट कर देंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ईडोजियर फिल करना अच्छे से आ गया होगा। इसके बाद भी यदि आपको कोई समस्या है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। साथ में दोस्तों मैं आप लोगों के लिए बड़ी मेहनत कर रहा हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसमें आगे दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि जो अच्छी वीडियो बना के मैं आपको डाल सकें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।